भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। राजकुमार जी, आप अपने मोबाइल की आवाज़ को एकदम कम कर लें, क्योंकि उसका स्पीकर ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग में बहुत डिस्टर्ब करता है। आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका पूरा परिचय है, जो कि आप अब तक नहीं समझ सके। आत्मा की अलौकिकता का, यानी आप कितने अलौकिक हैं इसका आपको पता नहीं है। अनंत जन्म हो गए, यूं ही संसार में आते हैं चले जाते हैं। आप और हम लोगों को लगता है कि हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। वो असली काम जिससे भगवान का प्रेम मिलता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। जिसको मैंने कई बार निवेदन किया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। और आप देखते हो कि करोड़ों लोग ऐसे ही तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, शरीर मान करके। शरीर में रहना पाप नहीं, अपने को देह मानना इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अब तक शरीर और अशरीरी के बारे में बात कर रहे थे, और अब बात करने जा रहे हैं आत्मा के लिए। आत्मा की अलौकिकता को पूरी ताकत से समझें। निवेदन कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, कोई इस शरीरी को, आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है कि क्या है इसमें ऐसा, क्या है इसमें ऐसा शरीर में। आप सोचो, जितने चेतन हैं सबके अंदर धड़क रहा है, और कोई वैसे ही दूसरा कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। कोई तो देखता है और कोई वर्णन करता है, अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। यानी कोई बोलता है, कोई अनुभव करता है, और कोई इसको देखता है और सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं, इतना सब सुनने के बाद भी सारे संत महात्मा, मैंने आपसे कहा कि वेदों का निचोड़ मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। रामचरितमानस बड़ी सरल चौपाई में बोलती है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी सारी क्वालिटियाँ आत्मा की, आपकी ये खूबियाँ हैं। और हम बगले झांकने लगते हैं, ये क्या कह रहे हैं ईश्वर के, मैं तो पापा का अंश हूँ, मैं तो मम्मी का अंश हूँ। नहीं समझ पा रहे। क्या मूर्ख हैं? नहीं, मूर्ख तो नहीं है, हम मूर्ख तो नहीं है, हमें सब ज्ञान है, फिर अपना ज्ञान क्यों नहीं? उसका कारण है अभी आप और हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है। शरणागति तो बहुत दूर की बात है। इस श्लोक को मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। और इस श्लोक को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, कबीर जी ने क्या कहा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। क्या कहा? उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता मैं। सत्संग कर रहे थे कबीर जी, तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप नहीं जाते? बोले ना, अब नहीं जाता। मेरा जो उठना बैठना है यही मेरी परिक्रमा है। अब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता। बहुत ध्यान से सुनो, कबीर जी ने क्या कहा, अब मैं मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता, खाऊं पीऊं तो सेवा। जब मुझे पता चल गया मैं खा रहा हूं तो अंदर तो भगवान का भोग लग रहा है, और अब तो खुद ही खा पी लेता हूं, वो उसकी ही सेवा है, क्योंकि वही मेरे भीतर खाता है, वही पीता है, वही मेरे भीतर उठता है, वही बैठता है। अब कबीर कहाँ बचा? क्या कहते हैं, अब कबीर बचा कहाँ? अब तो तू ही तू है, जित देखूं तित श्याममयी है। लेकिन आप और हम लोग से ऐसे थोड़ी होता है। हम अपने मन के गुलाम हैं, हम सब अपने मन के गुलाम हैं। हम वही करेंगे जो मेरा पापी मन कहेगा। नाम गुरु की माने ना भगवान की माने। गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके, ये प्रत्येक जीव मेरा अंश है। बताओ, यानी नाली का कीड़ा, मल का कीड़ा, उसे भी भगवान कहते हैं मेरा अंश है। हम ये मिट्टी के शरीर के संबंध को तो अपना संबंध मानते हैं, और जो परमानेंट संबंध भगवान के साथ है उसे जानते ही नहीं। इसी प्रकार ये जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। कल राजकुमार जी ने पूछा कि कर्म कौन करता है, जबकि मैंने कई रोज पहले आपको एक लीला सुनाई थी 7 वर्ष के बालक की, वो भूल गए। अगर वो सुनी होती तो ये प्रश्न नहीं करते। छोटी सी लीला है, सुन लीजिएगा। एक 7 वर्ष का बालक अपने माता पिता से पूछता है कि पापा कर्म योग क्या होता है। पापा बोले जब बड़े हो जाओगे तब पूछना। मम्मी आप बता दो। बोले बेटा जब बड़े हो जाओगे तब पापा बता देंगे। अब पापा को पता हो कर्म योग क्या होता है तो वो बताएं। वो कहते ना लगन थी। बच्चा एक संत के पास पहुंच गया, बोला गुरुजी आप मुझे कर्म योग का ज्ञान करा सकते हैं। बोले हाँ बेटा बैठो मेरे पास। अब ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को 7 वर्ष के बच्चे को अपने पास बैठा लिया, और थोड़ी देर में कोई व्यक्ति लड्डू का डिब्बा लेकर के आया। तो गुरुजी ने क्या कहा बच्चे से कि लो बेटा सबको एक एक लड्डू बांट दो, और एक लड्डू तुम ले लो। उसने सब बच्चों को, सब व्यक्तियों को बांट दिया, और एक लड्डू। तो गुरुजी ने कहा पहले मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो और लड्डू खाओ। जिस समय मैं उंगली नीचे करूं उसी समय लड्डू खत्म हो जाना चाहिए, उससे पहले खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा कर्मयोग को। इतनी छोटी सी लीला से समझ आएगा कर्म योग क्या है।
बच्चा था, बाल बुद्धि था, अभी फंसा हुआ नहीं था संसार में हमारी तुम्हारी तरह, बेटा बेटी के चक्कर में, मम्मी पापा के चक्कर में, मकान दुकान के चक्कर में। अभी ये पाप उसके खोपड़ी में नहीं आया था। गुरु जी की तरफ देखने लगा क्योंकि उसको प्यास थी कर्म योग को जानने की। तो गुरु जी ने कहा बेटा लड्डू खाना चालू करो। खाना चालू किया और कहा था जैसे ही उंगली नीचे करूं लड्डू खत्म हो जाना चाहिए। खाता रहा। गुरु जी ने अचानक उंगली नीचे की, उसने पूरा लड्डू मुंह में रख लिया। बोले बेटा बैठ जाओ। बोले जिस समय तुम लड्डू खा रहे थे तुम्हारा ध्यान कहाँ था? बोले गुरुजी आपने कहा था जैसे मैं उंगली नीचे करूं तो मैं तो आपको देख रहा था, आपने उंगली नीचे की, मैंने फटाक से लड्डू अंदर रख लिया। बोले इसी को कर्म योग कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है, भगवान को ध्यान में रख के कर्म करता है, वही पुण्य होता है, बाकी सब पाप होते हैं। ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। वो 7 वर्ष का बच्चा समझ गया। हो मैं पढ़ रहा हूं तो भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं खा रहा हूं तो भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं पी रहा हूं तो भगवान मुझे देख रहे हैं। और हर सांस में भगवान का सुमिरन रहे तो एक कर्म योग है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म योग को कितने लोग जानते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देही को, देही माने आत्मा, देह को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर समझते होगे। देह के बारे में तो कितनी ललक, शरीर बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाके सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं। मतलब मरने वाले की इतनी चिंता। जो मरेगा 100% मरेगा, दवाई खा के मरेगा, खाना खा के मरेगा, पानी पीता मरेगा, सोता मरेगा। जिसको अमर नहीं किया जा सकता उसकी हमें बहुत चिंता रहती है, लेकिन आत्मज्ञान की हमें चिंता नहीं है। उसके लिए ना कोई दृढ़ता है ना कोई परिपक्वता है। जब आत्मा की बात आती है, गुरु के संग की बात आती है, तो हमारे सारी खोपड़ी में सारे संसार के काम याद आ जाते हैं। हमें किस दिन कहाँ जाना है वो जरूरी है। क्षण भंगुर शरीर है, पता नहीं कब आखिरी सांस हो जाए। जो निकल गया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, जो अंदर गया वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका पता नहीं है। लेकिन संसार के कामों की सारा दिन खोपड़ी के अंदर, मुझे उस तारीख को वहाँ जाना है, मुझे इस तारीख को वहाँ जाना है। वो तारीख तुम्हारे जीवन में आएगी कि नहीं आएगी इसका पता नहीं। तो भगवान कहते हैं इस आत्मा की कोई आश्चर्य की तरह जानता ही नहीं है। आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह जानता ही नहीं। तात्पर्य ये कि जैसे दूसरी चीजें देखने में, सुनने में, पढ़ने में, जानने में आती हैं। पापा को देखा, हाँ देखा, मम्मी को देखा, हाँ देखा, मकान को देखा, हाँ देखा, अपने शरीर को देखा, हाँ देखा। अब मूर्खों ये नहीं पता कि देखने वाला कौन है। देखने वाला कौन है सोचो। आपको लगता है मैं देखता हूं, मैं कौन? तहां जीवन गुजर जाता है। पूजा करता कौन है, पाठ करता कौन है, मंदिर जाता कौन है, परिक्रमा करता कौन है? जिसकी ताकत से ये शरीर चल रहा है उसको हम भूल जाते हैं। तो कहते हैं दूसरी चीजें, देखो कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। जैसे दूसरी चीजें दिखने में आती हैं, सुनने में आती हैं,
पढ़ने में आती हैं, जानने में आती हैं, वैसे ही इस देही का जानना नहीं होता। क्यों? अपने आप को कैसे जानूं? मैं कौन हूं? अभी आपसे कोई पूछता है हु आर यू, 1 सेकंड में आप बता देते माई नेम इज, माई फादर नेम इज, मेरा ये एड्रेस है। ये तो सब आपके शरीर का परिचय है। अपना परिचय दीजिए। अगर कोई पूछे आपसे हु आर यू, कोई संती पूछ ले तो आप क्या बताओगे? ज़्यादा से ज़्यादा बोल दो कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हमारा ये गोत्र है, हमारा ये गांव है, हमारा ये शहर है। बस इतना, यही तुम्हारा परिचय है। ये तो सब मिट्टी का परिचय है। तो आत्मज्ञान के लिए कई बार आपसे कहा गया कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता हैं राम, गृह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। कौन हो? ब्रह्म का। जात हमारी ब्रह्म है, जो भगवान की जाति वो मेरी जाति। मात पिता हैं राम और गृह हमारा शून्य में। आत्मा सदा शून्य में वास करती है। उसकी किसी से कोई ममता नहीं होती, उसका किसी से मोह नहीं होता, केवल भगवान को छोड़कर। चेतन चेतन से और जड़ जड़ से प्रेम करता है। तो कहने का तात्पर्य, अपने आप को जानना सबसे कठिन है। कारण कि दूसरी वस्तुएं ये कह कर के ये जानते हैं, अर्थात वो जानने का विषय होती हैं, पर ये देही आत्मा इंद्रियों से मन बुद्धि का विषय नहीं है। अब नोट कर लो, कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, मन बुद्धि से, इंद्रियों से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्या कारण? ये सब जड़ हैं, मिट्टी के हैं। अब मिट्टी चेतन को कैसे जानेगी? मिट्टी चेतन को कैसे जानेगी? आप सत्संग सुनते हो, मैं रोज आपसे निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, क्या बताओ, मैं शरीर को सत्संग नहीं सुना सकता। ये तो जड़ है, इसको क्या सुनाऊंगा? ये तो पत्थर है, मिट्टी का है। आत्मा को सत्संग सुनाया जाता है, लेकिन हमें आत्मा का पता ही नहीं है। ना हम पूछते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। और हमारी भी कसूर नहीं है, हमने सब कुछ संसार का मन बुद्धि से जाना है। पैसे गिने मन से बुद्धि से, पहचान की नोटों की मन से बुद्धि से। लेकिन कम से कम इतना जानने वालों, एक राज ये भी जानो कि मन को चेतन कौन कर रहा है, बुद्धि को चेतन कौन कर रहा है, ये शरीर को ताकत कौन दे रहा है। आपके बिना हुए किसी मुर्दे को बोलो जरा ये 5,000 की नोट गिन के बता दे, या पहचान के बता दे 100 का नोट है या 500 का नोट है। कोई मुर्दा देख सकता है, जान सकता है? लेकिन फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर केवल भटकाव है। 84 लाख योनियों में हम भटकेंगे। हम कई बार निवेदन करते हैं, भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है आप नोट करो। अगर प्रार्थना करनी है, इस पापी मन को, इस बुद्धि को, इस अज्ञानता को कैसे मारूं? यानी मिले हुए का अनुभव नहीं कर पा रहा, मैं अपना अनुभव नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को बचपन से ही शरीर का ज्ञान कराया गया। शरीर का ज्ञान कराया गया और हमने अपने आप को शरीर के ज्ञान से मैं मानना शुरू कर दिया। और मैं मान के शरीर को ही मंदिर जा रहे हैं। अगर कोई संत महात्मा मंदिर में बोल दे
कि सभी पुण्यात्मा एक तरफ खड़े हो जाएं, सब जने एक दूसरे की बगल झाँकने लगेंगे कि कौन यहाँ पे आत्मा है, हम तो स्त्री हैं या पुरुष हैं। अगर ये बोल देते ब्राह्मण एक तरफ हो जाओ तो हम 1 मिनट में लाइन में एक तरफ हो जाते। अब अज्ञानता को कैसे मिटाया जाए? जन्म जन्मांतर से अज्ञानता चली आ रही है। तो अब सब जने नोट करो, ये आत्मा इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते। जैसे आग को कागज से नहीं पकड़ा जा सकता, लकड़ी से नहीं पकड़ा जा सकता, इसको तो स्वयं से, ध्यान से सुनो, इसको तो स्वयं से अपने आप से जाना जाता है। जब मैंने कहा, गोपियां कहती हैं जब भी देखती हूं आईना ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। आप बताओ, आपको और हमको अपनी सूरत नजर आती है? क्या कारण है? क्या गोपियों के पास मन बुद्धि नहीं है? है मन बुद्धि। फिर उनको जित देखूं तित श्याममयी है, सब में भगवान नजर आता है, आईने में भगवान नजर आता है। कोई कारण है, क्योंकि उन सबको आत्मज्ञान हो गया है। और आप और हम लोग अज्ञान में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं, और खूब सुबह से लेके शाम तक ओम 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 राधे राधे करते रहे। इससे होगा क्या? जब करने वाले को ही नहीं पता मैं कौन हूं, तो आपका किया हुआ गूंगा पाठ हो गया, बेकार है। तो इससे स्वयं से, अपने आप से जाना जाता है। अपने आप को जानना होता है, ध्यान से सुनो, वो जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता। आप हम लोगों को जो भी ज्ञान है, कोई कहता है हमारे को ग्रंथ का ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। किसको ज्ञान है? अरे मेरे को पता है, मेरी बुद्धि में तो लौकिक ज्ञान है। आपको राम का क्या पता? किसे राम कहते हैं, किसे कृष्ण कहते हैं, किसे राधा कहते हैं, किसे भगवान कहते हैं? खाली मंदिर में मूर्ति देख करके मान ले तो ये भगवान हैं। खोपड़ी के अंदर जब मैं का पता नहीं, तो देखने वाला पत्थर पत्थर को देख रहा है, मिट्टी मिट्टी का दर्शन कर रही है। अपने आप से जो जानना होता है वो जानना लौकिक ज्ञान है, बल्कि ज्ञान की तरह नहीं होता, विलक्षण होता है। अपने आप को अपने आप से जाना जाता है। जैसे मैंने कई बार आपको कहा, आप अपने दृष्टा बनिए। आप कई बार सोचते हैं अपने दृष्टा कैसे बने? हम शक्ल आईने के सामने देखते हैं तो अपने को तो देखते हैं, क्या दिखता है? अरे क्या दिखेगा? मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। ये तुम हो, सोचो, ये तुम हो। बल्कि हकीकत देखा जाए, हम तो गुरु के मुख पर भी कालिस पोत रहे हैं। जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, उस पर भी ध्यान नहीं जाता। जिस व्यक्ति को मरने से पहले अपना ज्ञान नहीं हुआ, 100% नोट कर लो, वो 84 लाख योनियों में भटकेगा। और अपना पता चल गया तो यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। भगवान को पाने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो आपके साथ रहता है। जिसे कई बार आपसे कहा जाता है आपका और परमात्मा का ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है कि भगवान की ताकत नहीं आपको छोड़ दें, आपकी ताकत नहीं भगवान को छोड़ दें। लेकिन नहीं, ऐसा आप तो कह रहे हो हम तो रोज जाते हैं मंदिर में भगवान को पाने के लिए। अरे भगवान को पाने नहीं जाते, अपने पापी मन को समझाने जाते हो। तो भगवान ने कहा पश्यति,
अब ध्यान से सुनिएगा, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। अब आप सोचिएगा, दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। आपने आंख से देखा, ये आंख का विषय ही नहीं है। आत्मा को आंख से कैसे देखोगे? आप बताओ, सारा दिन करते हो मेरा मन मेरा मन, आपने मन को देखा है? नहीं, मन को तो नहीं देखा। कहते तो हैं मेरा मन नहीं कर रहा आज खाना खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा आज सोने का। मन को देखा है? नहीं, मन को नहीं देखा, भगवान को देखने चल दिए। ऐसे ही आप हो, अपने आप से, इस चेतन शक्ति से, ये गुरु की कृपा से ही ज्ञान होता है। तो नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। तो कहते हैं जहां नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहां दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखने वाला वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति एक त्रिपुटी होती है। अब ध्यान से सुनो, हमारे को टॉर्च खोलो तो रोशनी कहां से आती है? बल्ब में से। टॉर्च खोलो, मोबाइल की बैटरी खोलो। अब आप ध्यान से सुनो, मोबाइल का आप उसकी लाइट खोल लो तो एकदम से बैटरी का काम करता है मोबाइल सबका। अगर उस मोबाइल की बैटरी चार्ज ना हो तो मोबाइल काम करेगा क्या? वो लाइट देगा क्या? आप कहोगे नहीं, फिर क्यों करेगा? ऐसे ही आत्मा शरीर में ना हो तो देखने वाला कौन है इसका हमें पता ही नहीं होता। हमारी खोपड़ी में हम अपनी आंखों को कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा, और मजिस्ट्रेट भी कहता है किसने देखा? साहब मैंने देखा। कैसे देखा? अपनी आंख से देखा। अब मजिस्ट्रेट को भी ज्ञान नहीं है कि देखने वाला कौन है। तो नेत्रों से देखना, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। तो कहने का तात्पर्य जहाँ नेत्र आदि कारण होते हैं वहाँ देखना जानना होता है। वहाँ दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखने वाला और दर्शन देखने की शक्ति। अब आप बताओ, मेरी आँख काम कर रही है? हाँ जी, आँख मेरी काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ। मुर्दे की आँख काम करती है? नहीं, उसकी आँख तो काम नहीं करती। बहुत सुंदर, वो नहीं देख सकता। उसी मुर्दे की आँख निकाल के जिसकी आँख खराब है उसको लगा दी जाती है, वो देखने लगता है। अब बताओ मेरे को कौन था देखने वाला? मुर्दे की आँख निकाली और जीते की जिसकी आँख खराब थी उसकी आँख पर फिट कर दी, अब वो देख रहा है। अब देखने वाला कौन था? तो आप और हम लोग ये भूल जाते हैं कि आप कौन हो, देखने वाले हो या दिखने वाले हो। तो सबसे बड़ी चीज देखने की शक्ति, इस त्रिपुटी से ही संसार को देखना जानना होता है। परंतु स्वयं के ज्ञान में ये त्रिपुटी नहीं होती। स्वयं का ज्ञान सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है। अब पानी से पूछो, पानी को कैसे देखेगा? वो तो कहे मैं पानी हूं, देखूं कैसे? अब आप ये देख लो, पानी में बुलबुला देखते हो? हाँ, बुलबुले तो खूब देखते हैं। बुलबुला मिटने के बाद क्या रहता है? पानी रहता है। ये शरीर मिटने के बाद में क्या रहता है? परमात्मा रहते हैं, आत्मा रहती है। लेकिन तहा जीवन जीते जी मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये क्या पागलपना है? ये अज्ञानता को कब तक ढोगे? आप सत्संग में आते हो, आप कोई तोता मैना के किस्से नहीं सुनते। अगर जागना है तो अभी जागना है। जब कहते ना बतेरा सो लिया अब जाग मुसाफिर जाग, क्या मतलब? हम रोज सुबह जाग जाते हैं, वो जागे हुए नहीं हो, वो शरीर जागता है और आपके कारण जानता है। आप कह रहे हो कि लो मैं और मेरा शरीर अलग हैं,
बहुत से लोग कहते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं, क्या मैं और मेरा शरीर अलग हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं NK सैनी, वो मेरे से बोले, शर्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं और मेरा शरीर अलग? मैंने कहा यही तो, आप कमिश्नर हो इनकम टैक्स के, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं है कि मैं कौन हूँ। हम अपने को शरीर मानते हैं, है नहीं। इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, और आप अजन्मा हो। जिसे संत महात्मा बार बोलते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो। अब बताओ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान। कोई अनुभव करना नहीं चाहता। अभी मैंने आपको बताया, आंख का एग्जाम्पल दिया, वही आंख मुर्दा नहीं देख पा रहा, उसी की आंख निकाल के दूसरे जीवित व्यक्ति की आंख जिसकी खराबी लगा दी वो देख रहा है। अब आप बताइए, आंख देख रही है या देखने वाला कोई और है? अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे तो पूछो, और समझ रहे हो तो फिर अपने को दृष्टा मानो। ये तो पुर्जे हैं। ये आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नासिका सूंघ रही है, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही हो सकता है, अर्थात वो ज्ञान करण निरपेक्ष, जैसे मैं हूँ ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस अपने होनेपन का अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते, आत्मा को दृश्य नहीं देख सकता, ये दृश्य नहीं है, ये निराकार है। किसी ने पूछा कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? मैंने कहा आप निराकार हो कि साकार हो? आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे को आप देख नहीं रहे? मेरा ये फोटो देखो, आई कार्ड पे लगा हुआ है। अरे बाबा, आई कार्ड तेरे शरीर का है, तेरा नहीं। ये आई कार्ड जो है, आप जिसे अपना आधार कार्ड बोलते हो, वो तो आपके शरीर का है, वो आइडेंटिफिकेशन आत्मा की नहीं है, वो तो मरने के बाद भी रहेगी। आप देखो, जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसका आधार कार्ड ले जाके दिखाते हैं कि कौन मरा, वो आत्मा जाती है या मरे हुए का फोटो जाता है? ये अज्ञानता खोपड़ी के अंदर बिना अब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, इससे ज्ञान नहीं मिलता, कितना ही प्रयत्न करो। ये तो किसी गुरु की चरण शरण जाने के बाद, मन बुद्धि इंद्रियों की शरणागति करने के बाद, शरणागति का क्या मतलब है? जो गुरु ने बोला उस पर बुद्धि नहीं लगाना। हमने हर काम बुद्धि से जाना है, तो गुरु की बात को बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं। आज तक तो यही होता आ रहा है। आगे की चर्चा करेंगे 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके। बहुत राजकुमार जी अपनी आवाज़ कम करके गाइएगा भैया। हरे कृष्ण।